हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर हम न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, अगर आपने इस चैप्टर के मीनिंग को समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड का अर्थ समझेंगे। इसका नाम है पेयर। पेयर जोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जोड़े में दो चीजें होंगी। लीनियर, लीनियर का मतलब ये है कि उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। इक्वेशंस, इक्वेशंस का मतलब ये होता है दो चीजें होती हैं, एक तो होती है इक्वेशन और एक होती है एक्सप्रेशन। देखिए, जैसे कि मैंने 2x प्लस के 3y यहाँ पर लिखा और ये हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई, लेकिन अगर हम इसके इक्वल में अगर 0 कर दें तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन, और अगर 0 नहीं करते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। इन टू वेरिएबल, अगर हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर x बाई ABC और OPQ ऐसे दो वेरिएबल होंगे। देखिए, इसमें ये जो है ये वेरिएबल कहलाता है और ये जो है कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल, वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सके, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो देखेंगे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें हम तो कैसे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ जो होती है a1 x प्लस के b1 बाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c। एक मिनट, प्लस के c इज इक्वल टू 0, यहां भी c 1 ही आएगा। दूसरा a2x प्लस के b2 बाई प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने देखा पेयर, दो चीजें जोड़े में है, पेयर। लीनियर, इनकी जो पावर है वो 1 है, 1 है। इक्वेशंस बराबर में 0 चल रहा है, इक्वेशंस कहलाएगा। 2 वेरिएबल की बात करें तो इसमें x बाई 2 वेरिएबल है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी इस टाइप की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इन 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन में दे रखे हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 एलिमिनेशन। ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आपको क्वेश्चन में ये खुद देगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन करना है। अगर वो कहता है कि ग्राफिकली मेथड से क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो इसी से करना है, सब्स्टिट्यूशन का जिक्र करेगा तो इसी से करना है, और एलिमिनेशन का जिक्र करेगा तो इसी से करेंगे। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, हम इसका ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपको वो जानना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये थी a1 x प्लस के b1 बाई प्लस के c इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस के b2 बाई प्लस के c2, ये 1 है, ये c2 है, इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें देखें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से कर सकते हैं हम। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन। आपको ये इक्वेशंस देगा, 2 इक्वेशंस देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये क्या कहलाते हैं। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखिए अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये जो कहलाएगा
ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। A1 A2 x वेरिएबल के कोफिशिएंट है और B1 B2 y वेरिएबल के कोफिशिएंट है। आगे हम देते हैं, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों कोफिशिएंट बराबर आते हैं तो हमारे कोइंसिडेंट लाइन कहलाते हैं। और अगर ये एक A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये लास्ट वाला आपका बराबर नहीं आता है, दो बराबर आते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। देखिए इसमें एक चीज देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसे कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या? देखिए अगर आपका कार्टेशियन प्लेन में इस टाइप का कार्टेशियन प्लेन होता है, इस कार्टेशियन प्लेन में जब इस टाइप की इक्वेशंस बन जाएगी, ये इनके कोफिशिएंट ऐसे आ जाएंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। इंटरसेक्टिंग बोले तो दो लाइनें ये आपस में कहीं ना कहीं काट देंगी, ये दो लाइनें आपस में कहीं ना कहीं काट देंगी, तो ये हमारी कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस टाइप से काट देंगी, ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे काट देंगी। कोइंसिडेंट लाइन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है कि कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन के ऊपर सेम दूसरी लाइन आ जाएगी, तो ये हमारा कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइन। पहला लाइन क्या है? कार्टेशियन प्लेन में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारी दो लाइनें पैरेलल आ जाएंगी, जैसे कि ये L1 और ये आपका L2, तो ये कहलाएगी पैरेलल लाइन। आपको इक्वेशंस देगा, इक्वेशन देकर ये पूछेगा कि बताइए इसका नेचर कैसा है। अगर ये लाइन आपस में काट देती हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी, और ये अगर पैरेलल होती हैं तो हमारी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनके कोफिशिएंट को इक्वल करके देख लेंगे, बराबर नहीं आते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन, बराबर आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, और पहला बराबर आता है दो लास्ट का बराबर नहीं आता है तो ये कहलाएगी पैरेलल लाइन। इसके साथ साथ वो ये भी पूछेगा यहाँ से दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देकर, दो स्टेशन इक्वेशन देकर वो पूछेगा कि बताइए इसका सॉल्यूशन कैसा है। अगर आपका कोई भी बराबर नहीं होता है, इन द सेंस आपके पहले दो बराबर नहीं होते हैं, तो ये 1-1 सॉल्यूशन भी कहलाएगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन कहलाएगा। कितना आएगा? एक हल होगा इसका। और अगर इसमें तीनों इक्वल है तो इसके जो आंसर आएंगे वो मैनी सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे अनेक इसके हल आएंगे। और अगर मान लो हमारे पहले दो इक्वल हैं, लास्ट का इक्वल नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। आपको ये देगा, इस स्टेप से फाइंड कर लेंगे हम। अगर ये ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका एक हल है, ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसके अनेक हल हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका कोई भी हल नहीं है। अब देखिए ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इससे आगे चलें तो अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर जैसे कि आपने 3 मेथड देखे, जैसे कि आपने सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनका सॉल्यूशन करने के लिए 3 मेथड, ग्राफिकल मेथड, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। तो पहले मेथड ग्राफिकली मेथड को हम इसके अब पढ़ेंगे। देखिए ग्राफिकली मेथड में हम क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड में जिस प्रकार यहाँ पर 2 इक्वेशन दी है, तो इन 2 इक्वेशंस में 2 इक्वेशन दी हैं, इसे हम इक्वेशंस 1 कह लेंगे और इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 उठाएंगे, x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6। मैं यहाँ पर कोई सा भी इनमें से, चाहे तो x हो चाहे y हो, कोई सा भी हम इधर रोक सकते हैं। सपोज दैट मैंने x इधर रोक दिया तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 3y। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे। अगर हम टेबल एक बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार, आप देखेंगे यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। इसके 2 पॉइंट ज्ञात करेंगे हम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 फाइंड करके देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं फाइंड करते हैं। अगर मैं y बराबर 0 कह दूँ
तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब ये कि x इज इक्वल टू 6 माइनस के 3 इंटू 0 और x बराबर हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आगे इसे अगर हम देखें तो देखिए अब क्या है, अब मैं x बराबर 0 कह दूं, x बराबर 0 कह दूं तो इधर हो जाएगा 6 माइनस के 3y, और इसे जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 3y। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इससे सब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स y की वैल्यू हो जाएगी 2। x बराबर अगर 0 रखते हैं हम तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। देखिए इस इक्वेशन के लिए तो टेबल बन जाता है, इस इक्वेशन के लिए हमारा टेबल आ गया ये। आगे दूसरी जो इक्वेशन है इसे कैसे, इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 12। हम यहाँ देखेंगे कि 2x को इधर रोक दें तो इधर हो जाएगा 12 प्लस के 3y, और x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 प्लस के 3y अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। अब देखेंगे इसके लिए हम टेबल तैयार करते हैं। इसके लिए टेबल अगर तैयार करते हैं तो इसके क्या क्या पॉइंट आते हैं निकल कर, ये x है और ये y है। अगर y बराबर मैं 0 रख लूं, y बराबर अगर मैं 0 रख लूं तो यहाँ देखेंगे आप इसका सोल्यूशन, यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू 12 प्लस के 3 इंटू 0 अपॉन में 2। यहाँ पर x इज इक्वल टू 12/2 जिसका मतलब होता है 6, आपका 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे अगर हम दूसरा पॉइंट इसका फाइंड करें तो इस बार मैं x बराबर 0 रख लूं, इस बार मैं x बराबर 0 रख लूं। अगर मैं x बराबर 0 रख लूं, x बराबर आपका 12 प्लस के 3y अपॉन 2। मैंने x बराबर इस बार क्या रखा है 0, x बराबर 0 रख लेते हैं। ये हो जाएगा 12 प्लस के 3y अपॉन 2 पहुंच जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 12 प्लस के 3y। हम 12 इधर ले जाएंगे, जब 12 इधर ले जाएंगे तो माइनस के 12 इज इक्वल टू 3y, 3 से डिवाइड करेंगे माइनस के 4। तो अगर हमें x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। अब देखो दोनों इक्वेशंस के लिए हमने एक टेबल बना ली है। इस इक्वेशन के लिए टेबल ये है और इस इक्वेशन के लिए टेबल ये है। एग्जामिनर की नज़र में अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे इक्वेशन नंबर 2 है ये, तो इसे इसके साथ भी हम ऐड कर सकते हैं, इस इक्वेशंस को इस टेबल के साथ, और इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर सकते हैं हम जब टेबल बनाएंगे। तो इससे एग्जामिनर की नज़र में एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। पहली और दूसरी इक्वेशंस के लिए हमने टेबल तो फाइंड कर लिया, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आपका कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आपका ये 0 होता है, इसे हम 1 कह दें, इसे 2 कह दें, 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे प्लस के होते हैं। इधर अगर हम चले तो इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। अगर इधर चलते हैं तो इधर प्लस का चलेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर चले तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7। ये जो कहलाता है ये आपका x कहलाता है, ये आपका x डैश कहलाता है, ये आपका y कहलाता है, ये आपका y डैश कहलाता है। देखेंगे, देखिए आगे अगर हम देखें इसे तो हमारे जो पॉइंट आए हैं पिछले पेज पर, x
इस इक्वेशन के लिए x जो है वो 6 है, y 0 है। 6,0 6,0 यहां पर बनेगा पॉइंट, इसे लिख देंगे हम 6,0। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 0,2 यहां पर देखेंगे हम, यहां पर बनेगा, इसे कहेंगे आपका 0,2। आगे अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसमें 6,0 और 6,0 यही होगा, 6,0 तो इसे द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे द्वारा नहीं लिखेंगे हम, केवल ऐसे रहने देंगे, इसे एक बार लिखेंगे आपका। देखिए आगे अगर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं 0,-4 ये आ गया 0,-4। अब देखेंगे इसे हम इन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। अगर हम पॉइंट इसकी बात करें तो हमने यहाँ से एक लाइन खींची और इस टाइप से लाइन चली जाती है आगे। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए अगर हम लाइन खींचे तो ये लाइन चली जाती है इस प्रकार। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया हमने, इधर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, तो जहां पर ये मिले हैं यही इसके आंसर हैं। और ये हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, जो हमारी इक्वेशंस है, ग्राफिकली मेथड के द्वारा पहले इसका टेबल बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस का, उसके बाद में इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट होने की वजह से ये ग्राफिकली मेथड कहलाएगा। हम देखेंगे इसमें कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वही उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 6,0, यहाँ पर ये x है और ये y है। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। इस प्रकार हमने ग्राफिकल मेथड सीख लिया है। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, उसके बाद में आप इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें तो इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इसे कहेंगे x + 3y = 6। ये इक्वेशन है हमारी। इस इक्वेशन को यहाँ पर किसी एक को रोक लेंगे। मान लो कि मैंने x वेरिएबल को रोक लिया तो ये हो जाएगा 6 - 3। अब देखो 6 - 3 इसे कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2 और इसे कह देते हैं इक्वेशन 3। अब आगे देखते हैं इक्वेशन 2 है 2x - 3y = 12। हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और जब हम 2 में पुट करेंगे तो 2 और x की जगह रखेंगे 6 - 3y = 12। जब इसे सोल्व करेंगे 12 - 3y = 12। ये बराबर का सिंबल है, बराबर का सिंबल होने की वजह से सेम साइन के हैं तो कट जाएंगे। ये हो जाएगा आपका -3y = 0 और y बराबर 0 के बटे में -3 लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आपकी 0। y की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। अब जो भी y की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। कौन सी में कर देंगे, 3 में। अगर 3 में हम इसे पुट करते हैं तो 3 इक्वेशंस क्या आपकी, x = 6 - 3y और यहाँ पर क्या है 6 - 3 और y की जो वैल्यू है वो 0 है तो x बराबर हो जाएगा 6। x का मान कितना आ गया, 6। देखिए इसमें x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारा ये जो पॉइंट बनेगा 6,0 बनेगा। और अभी
जब इससे पहले हमने जो मेथड अपनाया था ग्राफिकली मेथड, उसमें आपने अपने सोल्यूशन देखे तो उसमें भी 6,0 आया और इसमें भी 6,0 आया। इस प्रकार चाहे तो आप ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर दे या चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दे, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले थर्ड मेथड की ओर, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड की ओर चलते हैं तो देखेंगे हमने वही क्वेश्चंस ली ताकि हमें कंफ्यूजन पैदा ना हो। हम क्या करेंगे, देखिए इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है। हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की, तो इसमें हम कोई एक वेरिएबल का कांस्टेंट बराबर कर लेते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी बाई वेरिएबल का कांस्टेंट वैल्यू तो बराबर है। उसके बाद में हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो वेरिएबल हमने बराबर किया है उसके साइन को भी विपरीत लिखेंगे, मतलब विपरीत होना चाहिए। अगर एक सा है तो उसे विपरीत कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, इनके ये प्लस का है, ये माइनस का ऑलरेडी विपरीत है, तो हमारे लिए इक्वेशन तो खुद इजी हो गई। हमने क्या किया, इससे इसे कट कर लिया, जोड़ने पर ऐड करने पर इसे कट कर देंगे। ये 2x है, ये 1 है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3x। और इधर आप देखेंगे ये 6 है, ये 12 है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। आगे जब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 18/3 हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। x की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लो, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख लो। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसे, तो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6। आपका जो x का वैल्यू आई है वो है 6 और आपका 3y इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ क्या है, इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल होने पर आपका इधर भी 6 इधर भी 6, तो हम इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0 और y के कोफिशिएंट को हम 0 के अपॉन में लेके जाएंगे और किसी भी 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें उसका आंसर 0 ही होता है। y इज इक्वल टू 0 आ गया। आपने एक बात नोट करी, x का मान यहाँ पर 6 है, y की वैल्यू 0 है, हमारे पास जो पॉइंट आए वो आए 6,0। आपने देखा कि तीनों जगह एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन को हमने तीनों मेथड से सोल्व करके देखा। तो अगर तीनों मेथड से हम सोल्व करके देखते हैं तो पहला जो मेथड था कौन सा था आपका, पहला जो मेथड था वो था ग्राफिकली मेथड में भी आपका 6,0 आया, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 आई। दूसरा जो मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड में भी आपका x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0। और तीसरे की बात करते हैं जो आपका एलिमिनेशन मेथड था, उसमें भी आपका x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आई। आपने इस चैप्टर में आपका लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल इक्वेशन में आपने देखा कि हमने 3 मेथड सीखे और आपके जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 में इन 3 मेथड से ही क्वेश्चन पूछता है। आपको जिस मेथड से क्वेश्चन पूछेगा आपको उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अदरवाइज दूसरे मेथड को आप नहीं अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन हो चुका है। आगे वीडियो को देखते रहेंगे आप और अगली वीडियो इसका कल इस चैप्टर की जो सॉल्यूशन है वो कल वाली वीडियो में आ जाएगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।